नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ परवेज त्यागी। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में अपनी समस्त कमेटियों को भंग कर दिया है, जिसके बाद अब ये चर्चा कांग्रेस में तेज हो चली है कि अगली जो कमेटियां कांग्रेस में बनेंगी उनका स्वरूप क्या होगा और किस तरीके से कांग्रेस अब नए सिरे से उत्तर प्रदेश में अपने संगठन को मजबूती से धार देने की कवायद करती हुई दिखाई देगी। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर ये भी सामने आ रही है कि अब कांग्रेस जो है फिर से प्रियंका गांधी पर यूपी में दांव खेल सकती है और फिर से यूपी में प्रभारी की कमान कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी को दी जा सकती है। संसद में जिस तरीके से प्रियंका गांधी लगातार मुखरता से बोलती हुई दिखाई दे रही हैं, भले ही सदन में चर्चा करने का मौका नहीं मिल रहा है, लेकिन संसद में सदन से अलग जिस तरीके से प्रियंका गांधी के तमाम बयान सामने आए हैं अभी तक उनके सांसद बनने के बाद, उसमें कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश को लेकर उनका दर्द दिखाई देता है। जिस तरीके से कल भी वो अडानी के मुद्दे पर जब संसद में पत्रकारों से बातचीत करती हुई नजर आई थी, तो उन्होंने यूपी के मुद्दे को जोर शोर से उठाया था। उन्होंने किसानों को लेकर, मजदूरों को लेकर, गरीबों को लेकर, कहीं ना कहीं जो बिजली के बढ़े हुए दाम हैं और बिजली के जो बिल आ रहे हैं उनको लेकर भी सवाल उठाया था और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का जिक्र वो इसमें भी करती हुई दिखाई पड़ी थी। वहीं अगर कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश जैसे अहम राज्य को में 2027 में होने वाले चुनाव को देखते हुए प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश की कमान फिर से दे सकता है। और प्रियंका गांधी की एक डिमांड भी उत्तर प्रदेश में पहले से रही है। ये बात अलग है कि साल 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी के प्रभारी रहते उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कोई ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। लेकिन जिस तरीके का एक नारा, एक नैरेटिव प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में गढ़ने का काम किया था और लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा दिया था, उसके बाद कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी की लोकप्रियता में इजाफा हुआ था और प्रियंका गांधी की लोकप्रियता यूपी ही नहीं पूरे देश में इस नारे के बाद बढ़ती हुई दिखाई दी थी। ऐसे में क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें हैं, सबसे ज़्यादा विधानसभा की सीटें हैं और सबसे ज़्यादा विधान परिषद की सदस्य संख्या भी उत्तर प्रदेश में है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की अहमियत को देखते हुए कांग्रेस फिर से प्रियंका गांधी पर भरोसा जता सकती है और उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी को अपना नया प्रभारी भी बना सकती है। हालांकि अभी उत्तर प्रदेश में अविनाश पांडे को प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन जिस तरीके से अविनाश पांडे उत्तर प्रदेश में सक्रिय हैं, उसके बाद से कहीं ना कहीं कांग्रेस काम करती हुई तो दिखाई दे रही है, लेकिन जिस तरीके से पुराने संगठन के इशारे अब तक कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी उत्तर प्रदेश में काम करते हुए दिखाई दे रहे थे, उसके बाद कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में आपसी गुटबाजी और तालमेल की कमी दिखाई दे रही थी। कहीं ना कहीं आपसी गुटबाजी ज़बरदस्त नेताओं में हावी होते दिखाई दे रही थी। तमाम खेमे अलग अलग बनते हुए दिखाई दिए। संगठन में पद पाने को लेकर जिस तरीके से एक विशेष खेमे का या एक विशेष नेता से जुड़े लोगों का दखल ज़्यादा दिखाई दे रहा था, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की कमजोरी का एक सबब भी उत्तर प्रदेश में बनता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन अब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस की समस्त कमेटियों को उत्तर प्रदेश में भंग किया है। उसके बाद लगातार कांग्रेस में जो निष्क्रिय कार्यकर्ता थे वो भी अब पद पाने के लिए सक्रिय होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस भी कहीं ना कहीं संभल की हिंसा रही हो या तमाम उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए मुद्दे रहे हों, उनको उठाने का, मजबूती के साथ उठाने का संसद में भी और सड़क पर भी काम करती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि इससे इस बात का अंदाज़ा बखूबी लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस अब उत्तर प्रदेश को लेकर पहले से ज़्यादा गंभीर और संजीदा दिखाई दे रही है, या पहले से ज़्यादा संजीदा है। क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी हो, वो लगातार कहीं ना कहीं अपने बयानों में, अपने मामलों में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुद्दों को लेकर मुखरता से आवाज़ उठाते हुए दिखाई पड़ते हैं। और जिस तरीके का तालमेल कहें या अविश्वास की कमी इस बार संसद के शीत सत्र में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच होती हुई दिखाई पड़ रही है, उसके बाद भी कहीं ना कहीं कांग्रेस अपनी सक्रियता को उत्तर प्रदेश में बढ़ाने का काम करती हुई दिखाई दे सकती है। और यही वजह है कि फिर से प्रियंका जैसे एक जादुई चेहरे पर कांग्रेस उत्तर प्रदेश में दांव लगाती हुई दिखाई दे सकती है। कांग्रेस अगर उत्तर प्रदेश में जाती है, क्योंकि आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दौरान भी रायबरेली और अमेठी जो कांग्रेस की के गांधी परिवार का कहीं ना कहीं गढ़ कहलाते थे, उन दोनों ही जगहों पर प्रियंका गांधी मजबूती से चुनाव प्रचार करती हुई नजर आई और दोनों ही सीटों पर कांग्रेस को जीत दिलाने में भी प्रियंका गांधी कामयाब होती हुई दिखी। ऐसे में प्रियंका गांधी की कार्यकुशलता को लेकर, प्रियंका गांधी की कहीं ना कहीं पकड़ को लेकर कांग्रेस भी इस बात को समझ गई है कि उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी का जो चेहरा है वो कहीं ना कहीं दूसरे राज्यों के मुकाबले ज़्यादा कारगर साबित हो सकता है।
कांग्रेस में प्रियंका गांधी के बोलने का जो अंदाज है और उनकी जो लोगों से कनेक्टिविटी है, वो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक संजीवनी साबित उत्तर प्रदेश में हो सकती है। क्योंकि बहुत सरल भाषा में, बहुत आसान शब्दों में और बहुत अच्छी हिंदी बोलने का काम भी प्रियंका गांधी करती हुई दिखाई देती हैं। जिस तरीके की भाषा हिंदी में, खासकर अगर हम हिंदी भाषी राज्य उत्तर प्रदेश की बात करें, और जिस तरीके का हिंदी बोलती हुई प्रियंका गांधी दिखाई देती है, तो कहीं ना कहीं जनता से उनके जो शब्द हैं, जनता से जो उनकी बातचीत है, वो कहीं ना कहीं कनेक्ट करती है, जनता के बीच उनको जोड़ने का काम करती है। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए फिर से कांग्रेस उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी के चेहरे को आगे कर सकती है, और ये तमाम कयास जो हैं कहीं ना कहीं जल्द ही उत्तर प्रदेश के लिहाज से उम्मीदों में बदलते हुए भी दिखाई दे सकते हैं। क्योंकि प्रियंका गांधी कांग्रेस में पहले भी प्रभारी रह चुकी हैं, और उन्होंने लगातार कोरोना के दौरान भी, जब उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी अजय कुमार लल्लू के कंधों पर थी, उस दौरान उनके साथ मिलकर कार्य किया था, और कहीं ना कहीं वो उत्तर प्रदेश की नब्ज को भी भली भांति समझ गई हैं, जान गई हैं और जानती हैं। और जिस तरीके का तालमेल उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में दिखाया था, वो भी कहीं ना कहीं आने वाले समय में कांग्रेस को फायदा देता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ऐसे में ये उत्तर प्रदेश के लिहाज से एक बड़ी खबर सामने आती हुई दिखाई पड़ रही है कि कांग्रेस आला कमान में भी अब इस बात को लेकर कहीं ना कहीं चर्चा है कि प्रियंका गांधी को देश के बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की बागडोर दी जाए, और कहीं ना कहीं 2027 के लिए जिस तरीके से संगठन को भंग कर फिर से नए सिरे से संगठन को बहाल करने की कवायद की जाएगी, नए सिरे से संगठन को खड़ा करने की कवायद उत्तर प्रदेश में कांग्रेस करती हुई दिखाई देगी। उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव सांसद प्रियंका गांधी की भी अहम भूमिका दिखाई दे सकती है। ऐसे में प्रियंका गांधी का फिर से उत्तर प्रदेश में जाना कहीं ना कहीं कांग्रेस को तो ताकत देगा ही, लेकिन विपक्षी खेमे के लिए भी एक खतरे की घंटी हो सकता है। तो फिलहाल हमारे आज के इस ताज़ा विवरण में इतना ही। अब हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, और आप लगातार देखते रहिए द न्यूज़ 15।